न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, देश ने झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। गजवाए हिंद यानी भारत में इस्लाम लाने की जंग। गजवाए हिंद यानी भारत में रहने वाले गैर मुसलमानों को जीतने की जंग। गजवाए हिंद भारत को मुस्लिम मुल्क बनाने की जंग। अब तक क्या होता था? अब तक गजवाए हिंद को मुंह छिपाकर कहा जाता था। कट्टरपंथी चुपचाप गुपचुप ढंग से अपने इस गजवाए हिंद के एजेंडे पर काम करते थे। लेकिन इस हफ्ता पहली बार जब खुलेआम गजवाए हिंद के फतवे जारी किए जा रहे हैं, खुलेआम गजवाए हिंद की बातें की जा रही है। गजवाए हिंद को भारत की एक संस्था पूरी तरह से सही बता रही है। आज ना देश के 100 करोड़ हिंदुओं को चिंता में डालने वाली दो खबरें। एक खबर आई दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर से भी कम दूरी पर मौजूद देवबंद के दारुल उलूम से अपनी वेबसाइट पर गजवाए हिंद को लेकर एक फतवा जारी किया। कहा कि इस्लामिक नजरिए से गजवाए हिंद बिल्कुल सही है। आपको हैरानगी होगी कि यह कैसे हो सकता है। गजवाए हिंद बिल्कुल सही है यानी इस्लाम में जो धारणा है कि एक दिन इस्लामिक सेनाएं भारत पर आक्रमण करेंगी, काफिरों को मुसलमान बनाएंगी। गजवाए हिंद बिल्कुल सही यानी तब देश में कोई हिंदू, सिख, ईसाई नहीं बचेगा, सब मुसलमान हो जाएंगे। दारुल उलूम के मुताबिक, देवबंद के मुताबिक ये धारणा बिल्कुल सही है, इस्लाम सम्मत है, मतलब वैलिड है। आप सोचिए, जो बातें अभी तक दबी जुबान या कानून के डर से कहना लगभग इम्पॉसिबल था ना, मतलब पहली बार होता है। कितना खुल्लम खुल्ला संविधान को चुनौती देते हुए गजवाए हिंद का संकल्प डंके की चोट पर ठोक बजाकर फतवा जारी करके कहा गया हो। ये वाकई चिंता में डालने वाली खबर है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। दूसरी खबर, कर्नाटक से जहां कांग्रेस की सरकार ने साल में, ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाले मंदिरों पर 10% का टैक्स लगाने का फैसला कर दिया। जी हां, 10% टैक्स। बीजेपी कह रही है जजिया वसूली उगाही मंदिरों से। इसके लिए बाकायदा कानून में संशोधन किया गया है। वो अमेंडमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉमन पूल फंड, वो मैं लेकर आऊं, मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। बीजेपी दरअसल इसकी तुलना जजिया से कर रही है। जजिया जो दरअसल भारत पर हमला करने वाले मुसलमान आक्रमणकारियों ने भारत के गैर मुसलमानों पर लगाया था ना, जजिया हिंदुओं पर जो लगाया गया था, उससे तुलना बीजेपी कर रही है। लेकिन दोनों खबरों को हम विस्तार से आज आपको बताएं, उससे पहले समझ लीजिए कि इन दोनों खबरों का जिक्र हमने एक साथ क्यों किया। दो अलग अलग खबरें हैं, मंदिरों पर टैक्स, गजवाए हिंद, दोनों को साथ में हमने जिक्र क्यों किया? इसलिए क्योंकि जिस गजवाए हिंद की विचारधारा से प्रभावित होकर 712 ईस्वी में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था ना, उसने ही पहली बार भारत में गैर मुसलमानों पर जजिया लगाया था। जजिया, जो भी नॉन मुस्लिम है टैक्स देना पड़ेगा, जजिया, जिसके तहत भारत के गैर मुसलमानों को अपनी कमाई का कुछ % देना होता था। इसके बाद यह सिलसिला औरंगजेब के जमाने तक चलता रहा, औरंगजेब तक। इसलिए आज बीजेपी औरंगजेब की भी याद दिला रही है कि तो औरंगजेब वाला जजिया है भाई, मंदिरों पर टैक्स। लेकिन आज कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस्लामिक आक्रमणकारियों जैसी सोच से ही प्रभावित होकर कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं के मंदिरों पर 10% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया।
देखिए बीजेपी के दावे में कितनी सच्चाई है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि पूरी खबर क्या है। आराम से समझिएगा, आपको बताऊंगा बहुत आराम से। क्या हुआ कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट बिल पास किया, ठीक, जिसके तहत यह प्रावधान है कि जिन मंदिरों की सालाना कमाई 10 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच है, उन्हें अपनी कमाई का 5% कॉमन पूल फंड में देना होगा। ये जो शब्द है ना, ये कॉमन पूल फंड, इसको ध्यान में रखिएगा। कॉमन सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, कॉमन पूल फंड। विवाद की जड़ में यही है, मंदिरों से पैसा कॉमन पूल फंड में जा रहा है। इसके अलावा कानून में यह भी प्रावधान है कि जिन मंदिरों की कमाई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्हें 10% देना पड़ेगा, मैंडेटरी। मंदिरों में जो चढ़ावा चंदा जो आ रहा है उसका 10%, अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा आ रहा है तो दीजिए सरकार को। अभी सोचिए, अभी तो मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण खत्म करने की लड़ाई चल रही है, वो तो भूल जाइए। 10% टैक्स दे दीजिए पहले, अनिवार्य तौर पर कॉमन पूल फंड में देना होगा, कॉमन पूल फंड। इससे पहले द कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1997 में प्रावधान था कि भाई 10 लाख से ऊपर की कमाई वाले बड़े मंदिरों को 10%, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की कमाई वाले मंदिरों को 5%। बीजेपी का आरोप क्या है वो सुनिए कि नए कानून में जो अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन, वो हिंदुओं के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि टैक्स का जो पैसा मंदिरों से लिया जाएगा, मंदिरों के दान का 10%, उसे कॉमन पूल फंड में दे दिया जाएगा। कॉमन पूल फंड से पैसा सभी धर्मों के लिए खर्च हो जाएगा। यह बीजेपी का आरोप है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सबके लिए। अब होगा नहीं होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है, बल्कि मंदिरों से लिए गए पैसे का इस्तेमाल किसी भी उद्देश्य से किया जा सकता है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। और पेंच दरअसल यहीं अटक गया कि मंदिरों से पैसा लेकर सभी धर्मों पर खर्च करेंगे और चर्च से नहीं लेंगे, मस्जिद से नहीं लेंगे, ऐसा भी बीजेपी आरोप लगा रही है। ये बयान को सुनिए, आप समझ पाएंगे। डिवोटी के जो जिन्होंने पैसा दिया है मंदिर को, मंदिर के उनके आस्था के लिए, और उसके उनके आस्था से 10% पैसा हर साल वो मंदिर से लूटेंगे और मंदिर से लूटकर अपने एटीएम को चलाएंगे। ये एक तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एक नया लो है कर्नाटक में। और ये कोई चर्च से नहीं ले रहे हैं पैसा, मस्जिद से नहीं ले रहे पैसा, केवल और केवल हिंदू टेम्पल से। I started in 2011, not me. Now I brought some amendments. So 40 to 50,000 architects improve their quality of life. For example, they are asking for housing. We can help at least every year 500 to 1,000 people. अच्छा, ये बीजेपी का पक्ष है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, कांग्रेस के नेता, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल कॉमन पूल फंड में जमा होने वाली रकम का इस्तेमाल सिर्फ हिंदुओं के लिए किया जाएगा। ये कांग्रेस का पक्ष है। छोटे छोटे मंदिरों के रखरखाव, पुजारियों की जीवन सुधार और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होगा। ये कांग्रेस का पक्ष है कि अगर मंदिरों से पैसा लिया जा रहा है तो वो हिंदुओं पर ही खर्च होगा। उनका यह भी आरोप है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए भ्रम फैला रही है। लेकिन वैसे आपकी जानकारी के लिए, ये जो मैं कहूंगा, अगर कैमरामैन इसको जूम करें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉमन पूल फंड है ना, उसका जो क्लॉज ए है, उसमें लिखा गया है द ग्रांट ऑफ एड टू एनी अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन विच इज पुअर और इन नीडी सर्कमस्टांसेस। यानी कि जो एड दी जाएगी टू एनी अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन विच इज पुअर और इन नीडी सर्कमस्टांसेस। बी में हालांकि लिखा गया द ग्रांट ऑफ एड टू एनी रिलीजियस पर्सस कनेक्टेड विद द हिंदू रिलीजन। अब यह कंफ्यूजन दरअसल क्लॉज ए से फैल रही है। इसमें लिखा गया टू एनी अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यहीं पर
कंफ्यूजन फैल रही है कि किसी भी धर्म के लिए पैसे का इस्तेमाल होगा। सच ये है कि कर्नाटक में इस समय करीब 35,000 मंदिर है। इनमें से 205 ऐसे हैं जिनकी सालाना कमाई 25 लाख रुपए से ज्यादा है, जिन्हें कैटेगरी ए में रखा गया। इन मंदिरों को अभी तक 10% टैक्स देना होता था। 193, ये देखिए आप, सारी डिटेल्स है। 193 ऐसे मंदिर हैं जिनकी कमाई 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए के बीच है। इन्हें श्रेणी बी में रखा गया। ये अभी तक 5% टैक्स देते आए हैं। करीब 34,000 मंदिर सी कैटेगरी में आते हैं, जिनकी कमाई 5 लाख से कम है, उन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि भाई कर्नाटक सरकार का नया फैसला जो मेरे हाथ में है सिर्फ हिंदुओं के लिए है, सिर्फ मंदिरों से टैक्स वसूला जा रहा है। जजिया, बीजेपी कह रही है जजिया, जबकि किसी और धार्मिक स्थान से कोई टैक्स नहीं लिया जाता। चर्च से, मस्जिद से, दरगाहों से, मदरसों में, दरगाह में, मस्जिदों में जो चढ़ावा आता है, मस्जिदों में अगर कुछ होता है उसका टैक्स क्या लेगी कांग्रेस? बीजेपी का सवाल। बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि चर्च या मस्जिदों के चंदे पर टैक्स लगाकर दिखाए कांग्रेस। और धर्म स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का सर्वथा हनन है यह टैक्स। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस हिंदू विरोध के उस रास्ते पर जा चुकी है जहां से उसकी वापसी संभव नहीं है। तो यह कर्नाटक के हिंदू समाज को तय करना पड़ेगा। देखिए, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का दावा है कि भाई कॉमन पूल फंड के पैसे का इस्तेमाल धार्मिक परिषद करेगी, जो मूल रूप से सी श्रेणी के मंदिरों, वहां काम करने वाले पुजारियों और उनके परिवारों के उत्थान के लिए काम करती है। बीजेपी का आरोप है कि इस कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत मंदिरों से लिए गए टैक्स के पैसे का इस्तेमाल टू एनी अदर रिलीजियन इंस्टीट्यूशन, किसी भी धर्म के लोगों के उत्थान के लिए किया जाएगा। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्लॉज ए। वैसे भारत में जजिया की शुरुआत, जजिया जो शब्द आप बार बार सुन रहे हैं ना, जजिया की शुरुआत भले ही मोहम्मद बिन कासिम के जमाने से शुरू होकर औरंगजेब के दौर तक चली, लेकिन बड़ी बात यह है कि औरंगजेब ने भी ना गैर मुसलमानों पर 6%, सिर्फ 6% का टैक्स लगाया था। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हिंदुओं पर, हिंदुओं के मंदिरों से 10% टैक्स वसूलने के आरोप लग रहा है।